नमस्कार। पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। संविधान क्या है? आप लोग भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि संविधान क्या है, क्योंकि हर देश का शासन संविधान से चल रहा है। खास करके लोकतांत्रिक देश का शासन, वहाँ एक संविधान होता है। लोकतांत्रिक देश की विशेषता होती है जनता द्वारा जो है बनाया हुआ एक संविधान होता है, जो जनता के नाम पर शासन करता है और जनता अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के माध्यम से खुद शासन का संचालन करता है। यह जो है आपका संवैधानिक देश की विशेषता होती है। अब है कि आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि संविधान क्या है। तो यह देखिए, संविधान है क्या? संविधान क्या है? तो यह देखिए, किसी देश का संविधान उनकी राज्य व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यानी ऐसा ढांचा, बुनियादी ढांचा किसी देश का संविधान निर्धारित करता है जिससे उसकी जनता शासित होती है। यानी जनता पर शासन उसके माध्यम से किया जाता है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। दूसरा पॉइंट में देखिए, एक तो पहला हो गया जनता शासित होता है। ऐसा जो है बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है संविधान, स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है जिससे पहला हुआ जनता शासित होता है। जनता क्या होता है? शासित होता है। शासित होता है। यह जो है संविधान से संभव होता है। अब दूसरा इसकी विशेषता देखिए, इसके अंतर्गत जो है विधायिका, 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 कार्यपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, न्यायपालिका के प्रमुख अंगों की स्थापना होती है संविधान के द्वारा। और इसमें शक्ति, दायित्व का निर्धारण तथा उसके पारस्परिक एवं जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है। एक तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना होती है और उनके बीच शक्ति, दायित्व का निर्धारण होता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के संबंध का विनिमय भी करता है। लोकतंत्र में जनता में प्रमुख सत्ता निहित होती है। जनता अपनी प्रभुसत्ता का सबसे बड़ा प्रयोग तब करती है जब वह स्वयं का संविधान प्रदान करती है। इसमें है कि जनता लोकतंत्र में तभी अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करता है जब स्वयं का वह संविधान तैयार करे। अब संघीय राज्य व्यवस्था में संविधान अन्य बातों के साथ साथ एक ओर संघ तथा परिसंघ स्तर पर, दूसरी ओर इकाई के स्तर पर राज्यों के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का निरूपण, परिसीमन तथा वितरण करता है। इसमें क्या है कि संघीय राज्य व्यवस्था में जो है संविधान के द्वारा ही एक ओर संघ की शक्ति के बीच और दूसरे ओर जो है इकाई राज्यों के बीच, विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का निरूपण होता है। यानी संघ के विभिन्न अंग को जोड़कर और शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से इकाई राज्यों को जोड़कर संघ से उसको मिलाकर जो है पूरी तरह से शक्ति और सत्ता का प्रयोग किया जाता है। संविधान आधार विधि होता है जो राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को विहित करता है। अब देखिए, संविधान क्या होता है? आपका मूल विधि है या आधार विधि है। आधार विधि है संविधान, आधार विधि। आधार विधि होने के साथ संविधान होने के कारण राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निहित करता है।
यही इसके कसौटी पर राज्य की अन्य विधियां, कार्यपालिका कार्यों की वैधता को परखा जाता है। संविधान इनके निर्माताओं के आदर्शों, मूल्यों का दर्पण, जनता की प्रकृति और इच्छाओं पर आधारित होता है। यानी यह संविधान निर्माताओं की मूल सोच, आदर्श का दर्पण और जनता के प्रकृति और इच्छाओं पर यह आधारित होता है। यानी संविधान का निर्माता अपनी सोच और जनता की इच्छा को समन्वित करते हुए संविधान का निर्माण करता है। संविधान केवल जड़ दस्तावेज नहीं है, यह निरंतर पनपता रहता है। यानी इसमें संशोधन होता है, निरंतर पनपता रहता है। हर संविधान इसी बात से अर्थ तथा तत्व ग्रहण करता है कि उसे किस तरह अमल में लाया जा सकता है। न्यायालय उसका किस प्रकार निर्वचन करती है और उनको वास्तव में अमल में लाने की प्रक्रिया में कैसे परिपारियों तथा प्रथाओं जन्म लेती है, इस पर संविधान की सार्थकता निर्भर करता है। यानी कि संविधान यदि सारांश में कहा जाए तो संविधान जो है राज्य व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। इससे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के प्रमुख स्तरों का निर्माण होता है, उनके बीच शक्ति दायित्वों का वितरण होता है और जनता की परस्पर परस्पर उसका विनिमय होता है। उन शक्तियों का यह जो है संविधान होता है। इसके द्वारा जो है दूसरा यह पॉइंट होगा कि इसमें संघीय व्यवस्था के कार्यदायित्व का निर्धारण होता है और इकाई व्यवस्था यानी राज्यों के शक्ति कार्यों का निर्धारण होता है और संघ और राज्यों को इससे जोड़ा जाता है। इस तरह से जो है संविधान जो है एक पूरे देश के शासन को चलाता है और जो है पूरे देश को जोड़ के रखता है और जनता की इच्छाओं, मनोकामनाओं को यह पूरा करने का प्रयास करता है। और संविधान गतिशील होता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन होते रहता है। यह जो है जड़ दस्तावेज नहीं है, यही है संविधान किसी देश का। अब भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। संविधान के स्रोत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के खास करके स्रोत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। हमारे देश के संविधान का विकास विभिन्न स्रोतों से हुआ है। विभिन्न स्रोत से भारतीय संविधान का विकास हुआ है। विभिन्न स्रोत से भारतीय संविधान का विकास हुआ है और यह जो है यह स्रोत है और विभिन्न स्रोत और अनुभव देश में जो है अनुभव से भी डेवलप हुआ है। अतीत के अनुभव, भविष्य के अनुभव से, विभिन्न स्रोत और अतीत के अनुभव से भारतीय संविधान का विकास हुआ है। तो विभिन्न स्रोत जैसे अनेक देशों के संविधान से इसका स्रोत लिया गया है और देश में भी अनुभव से एक तरह से शासन ढांचे या संविधान का विकास हुआ है। दोनों को समन्वित रूप से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जो शुरू से ही भारत में रहा है, स्वशासी संस्था के रूप में प्रेरित रहा है और उसको 74वें संविधान संशोधन में जो है सार्थक रूप प्रदान किया गया और ग्राम पंचायत आज भी शासन का जो है प्रमुख रूप है और वह कंटिन्यू 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में स्थान मिलने के बाद जो है कार्य कर रहा है। इसके चलते ग्रामीण स्तर पर काफी विकास हो रहा है। तो यह जो है संविधान का स्रोत का जो है मूल स्रोत यानी शुरुआती स्रोत है। मूल अधिकारों की मांग
उसके बाद जो डेवलप हुआ वह मूल अधिकारों की मांग जो है कांग्रेस के अधिवेशन में शुरू से होते रहा है। 1918 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में जो है मूल अधिकारों की मांग की गई थी। एक है 1918 और दूसरा जो है 1900 जो है 21 और फिर तीसरा जो है कराची के अधिवेशन 1931 में कराची के अधिवेशन में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था और मूल अधिकारों का जो है जोरदार रूप से मांग किया था। संविधान में नेहरू रिपोर्ट पर उल्लिखित 19 मूल अधिकारों में से 10 को बिना किसी विशेष परिवर्तन को स्वीकार कर लिया गया। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा गठन होने के बाद 11 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 11 दिसंबर 1946 में, और उसमें जो है 19 मूल अधिकारों का उल्लेख था, जिसमें से 10 मूल अधिकार को जो है भारतीय संविधान ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया। और जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों का भी समावेश किया गया। 42वें संविधान संशोधन में जो है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में जो है समावेश किया गया। नेहरू रिपोर्ट से मूल अधिकारों के अतिरिक्त संसद के उत्तरदायी शासन प्रणाली, अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपाय, संघीय राज व्यवस्था जैसे प्रावधान भी किए गए। संविधान का लगभग 75% अंग यानी 75% जो है अंग 1935 के एक्ट से लिया गया। यानी कि 75% जो है संविधान का निर्माण 1935 एक्ट से जो भारत में डेवलप किया गया है, यहीं से लिया गया है। 1935 के एक्ट से लिया गया है। बदली परिस्थिति के अनुकूल कुछ जरूरी संविधान संशोधन किए गए। राज्य व्यवस्था का बुनियादी ढांचा, संघीय राज्य संबंध, आपातकालीन स्थिति की घोषणा इत्यादि को विनियमित करने वाले उपबंध अधिवेशन 1935 के अधिनियम पर आधारित है। कई देशों के संविधान से भी कई प्रावधान लिए गए, जैसे फ्रांस से और सब देश से भी लिया गया। जैसे फ्रांस से लिया गया आपका जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया। और कनाडा से संघ राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, यूएसएसआर यानी रूस से मूल कर्तव्य, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया आदि लिया गया। इस तरह से भारतीय संविधान का विकास देशी विदेशी स्रोतों से हुआ है। और अधिकांश जो है 1935 के 75% भाग 1935 के अधिनियम, जिसका डेवलपमेंट भारत में खुद हुआ है, वहाँ से लिया गया। और जो है आपका 25% भाग जो है बाहर से लिया गया है। बाहर के संविधान में जो अच्छी व्यवस्था थी उसको अपनाया गया। इस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और विभिन्न ये स्रोत हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।